मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला अपने सम्मानित दर्शकों को महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर भगवान शिव के विषय में ज्ञान प्रदान करते हुए यह आपको जानकारी दे रहे हैं। आशा है वह ज्ञान आपको यह पसंद आएगा, आपके समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, वास्तव में क्या होना चाहिए। आधुनिक भौतिकवादी अर्थ प्रधान युग में मनुष्य धन को आवश्यकता से अधिक महत्व देता है। धन बड़ा नहीं है, बड़ा है मनुष्य, यह जो कि यह संसार के समस्त कार्यों को करता है। धन मनुष्य ही धन कमाता है, धन कभी मनुष्य नहीं कमा सकता। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यह शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ हमें ये संदेश प्रसारित करते हैं कि हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर जन कल्याण और विश्व कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। जब हम जन कल्याण और विश्व कल्याण के रूप में सोचेंगे, समस्त प्राणियों में चींटी से लेकर हाथी तक और जिसके अंतर्गत मनुष्य आ सकते हैं, सब में ईश्वर के दर्शन करेंगे, तभी हमें भगवान शिव अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे, अन्यथा नहीं। तभी हम शिव के दर्शन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। यह बाह्य आडंबर से भगवान शिव ने स्वयं अपने अनेकों स्थानों पर कहा कि बाह्य आडंबर मुझको पसंद नहीं है और मैं बाह्य आडंबरों पर विश्वास नहीं करता, मुझे वास्तविकता चाहिए। अब प्रश्न है कि वास्तविकता चाहिए क्या चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य के प्रति प्रत्येक मनुष्य के अंदर दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता, वात्सल्य, शरणागत वत्सलता आदि दिव्य गुणों का व्यक्ति के अंदर समावेश चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को ईश्वर के रूप में देखे, न कि सामान्य हड्डी मांस चमड़ी वाला इंसान के रूप में देखे। क्योंकि अधिकतर संसार में देखने को मिलता है कि व्यक्ति के जब जो मद आता है, व्यक्ति पद के मद में मदान धोकर या धन के मद में मदान धोकर दूसरे को कुछ नहीं समझता है। दूसरे सोचता है मैं जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे अलावा संसार में कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और दूसरा जो व्यक्ति सर्वहारा वर्ग का व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, धनहीन व्यक्ति है, अरे वो क्या है, वो तो कुछ भी नहीं है, बेकार है, बकवास खाता है, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, आदि आदि ऐसी बातें मन में आती हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति की बातें आती हैं। तो भगवान शंकर इन सभी बातों से बहुत घृणा करते हैं और ऐसे घमंडी व्यक्तियों से भगवान शंकर बहुत दूर रहते हैं, चाहे वो कितनी पूजा कर लें, कितना ही पाठ कर लें। तो प्रश्न ये है कि क्या आप भगवान शिव बनना पसंद करेंगे? तो आपके मन के अंदर एक ललक उत्पन्न होगी कि हाँ, वास्तव में हम भगवान शिव बन जाते तो कितना अच्छा था। लेकिन भगवान शिव बनना इतना आसान नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अपना संसार के सारे सुख, ऐश्वर्य, वैभव त्याग दिए। त्यागी तपस्वी का रूप धारण किया, वैरागी का रूप धारण किया, संसार से माया मोह को त्याग दिया, तभी वे इतने उच्च स्तर तक पहुँच पाए। समझे, स्वयं एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति होने के पश्चात भी वो अपने भक्तों को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए उनकी आत्मा हमेशा तत्पर रहती है कि मैं संसार के लिए क्या करूं, संसार की भलाई के लिए क्या करूं। तो जिन व्यक्तियों के अंदर ऐसी भावना होती है, जो दूसरों के दुखों को देखकर दुखी होते हैं और दूसरों के सुख में सुखी होते हैं, वे व्यक्ति वास्तव में महान हैं। उनके अंदर शिवत्व का अंश प्रवाहित होता है। तो यदि हम शिव बनना चाहते हैं तो भगवान शिव बनने के लिए भगवान शंकर संदेश प्रसारित करते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति के अंदर ज्ञान संसार की अत्यंत पवित्र वस्तु है, जो
इतनी आसानी से सुलभ नहीं हो सकती जितना कि हम समझते हैं। किसी स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय में से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। शिक्षक तो बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं मिल सकता। गुरु अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला जो है व्यक्ति होता है। संसार की सर्वोत्कृष्ट शक्ति होती है जो यह ईश्वर के समकक्ष मानी आती है, और वास्तव में गुरु ही भगवान होता है। तो दूसरा है वैराग्य। मनुष्य को संसार से यह माया मोह छोड़ देनी चाहिए। भोग विलास के जो वस्तु हैं उनकी ओर से जो है विमुख होना चाहिए। यही वैराग्य है। कहने का ये प्राय है कि संसार में रहते हुए भी व्यक्ति को संसार से दूर रहना चाहिए। सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए और एक अपना जीवन ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी के रूप में व्यतीत करना चाहिए। यह समाज सेवक के रूप में व्यतीत करना चाहिए। जन कल्याण विश्व कल्याण के कार्य करने चाहिए। दूसरा है क्षमा। तीसरा गुण भगवान शिव का है क्षमा। क्षमा करना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन कभी भी दुष्टों को क्षमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुष्टों को आप क्षमा करेंगे तो वो आपको क्या है ऐसे ही समझेंगे, अरे ये तो बिल्कुल ही गया गुजरा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यो यस्मिन् यथा वर्तते तस्मिन् तथा वर्तितव्या। सठे शाठ्यम समाचरित। जो व्यक्ति दुष्टता दिखाता है उसको क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है, अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है चौथा, धैर्य। व्यक्ति के अंदर धैर्य होना चाहिए। धीरज धर्म मित्र और नारी आपदि काल पर किए चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, यह ईश्वर मनुष्य के धैर्य की परीक्षा लेता है। समझे, हमेशा संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। भगवान मनुष्य की परीक्षा लेता है, उसके धैर्य की परीक्षा लेता है कि वह अपनी परीक्षा में किस प्रकार से सफल हो सकता है। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट आता है सत्य। व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य से ही जो है आकाश में सूर्य निकलता है, वायु जो है प्राण वायु चलती है, जिससे संसार के समस्त प्राणी जो है जीवित हैं। अग्नि अपना कार्य शक्ति के बल पर ही करती है। यानी कि संसार के जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं वे सभी जो है सत्य की शक्ति पर ही आधारित हैं, और सत्य की शक्ति उनका मुख्य स्रोत है। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट है तप। तप माने कष्ट सहना। तपस्या का मतलब ये नहीं कि जो है संसार से भागकर आप जो है जंगलों में जाएं और वहाँ पर जो है ऐसा करें। तो कहने का मतलब यह है, आप अपने जीवन में कठिन परिश्रम कीजिए। जन कल्याण और विश्व कल्याण के लिए जितना आप कठिन परिश्रम करेंगे वही आपके लिए बहुत बड़ी तपस्या है। सातवां पॉइंट है आत्मज्ञान। व्यक्ति को आत्मज्ञान तत्व ज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान के अभाव में सब कुछ बेकार है। उसके बाद आठवां पॉइंट है सृजनशीलता, क्रिएटिविटी इसे इंग्लिश में कहते हैं। व्यक्ति को क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। भगवान शंकर ने केवल जो है तपस्या नहीं की, नृत्य गीत संगीत अभिनय आयुर्वेद रसायन शास्त्र में ऐसा कोई व्यवसाय का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भगवान शंकर ने हस्तक्षेप न किया, कार्य न किया हो। वे सभी कार्य जो है जन कल्याण के माध्यम के लिए जो है किए गए। तो हमें भी जो है इस प्रकार से हमारी क्रिएटिविटी जन कल्याण और विश्व कल्याण के लिए होनी चाहिए। नवा जो है पॉइंट है ईशित्व। आप ईशित्व का गुण कैसे आए? अभीष्ट वर की प्राप्ति प्रदान करना। समझे, जब हम जो है जन कल्याण के लिए जब हम कार्य करेंगे, विश्व कल्याण के लिए कार्य करेंगे, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, अधर्म का बांध जो है को त्याग देता है, तो उसके अंदर जब सकारात्मक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न रहती हैं तो वह व्यक्ति देव तुल्य बन जाता है। देव तुल्य बनने पर जो है सभी देवता जो है उस
व्यक्ति के अंदर अपनी शक्तियाँ समाहित कर देती हैं, वह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन जाता है। तो ऐसी अवस्था को कहते हैं ईशित्व। वो जो कहेगा वो होगा। इस उसके व्यक्ति के जो है जीवन में उसके जो है ऐसी शक्ति आ जाएगी कि उसके सोचने मात्र से असंभव कार्य भी जो है संभव हो जाएंगे, बशर्ते वह जो है जन कल्याण के लिए सोचे, विश्व कल्याण के लिए सोचे। और जहाँ तक जो है सकारात्मक सोच हो तो उसके अंदर जो है एक दृढ़ जो है संकल्प शक्ति, जिसे हम कह सकते हैं रिजॉल्व डिटर्मिनेशन, जी दृढ़ संकल्प शक्ति उसकी जो है मन और मस्तिष्क में जो है उत्पन्न आती है और उसके अंदर इतनी चमत्कारी शक्ति उत्पन्न आती है कि वह जो चाहेगा वह होगा। तो ऐसी स्थिति को ईशित्व कहते हैं। अगला है 10वां पॉइंट वशित्व। वशिष्ठ यानी इंद्रिय निग्रह करना। समझे, हम जो साधारण सामान्य मनुष्य हैं इंद्रियों के दास हैं। आँखें अच्छा अच्छा देखना चाहती हैं, जीभ अच्छा अच्छा खाना चाहती है, कान अच्छे अच्छे जो है सुनना चाहते हैं, अच्छे अच्छे गीत संगीत सुनना चाहते हैं। मन वायु से भी अधिक गतिवान है। तो हमारे शरीर के अंदर जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 10 कर्म, ये इंद्रियाँ हैं। हम इन सब के स्वामी हैं और हमें इन पर नियंत्रण करना होगा, तभी हम इस वशिष्ठ शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान शिव के 10 गुण हैं, जिन 10 गुणों को हम यदि आत्मसात करें तो हम साक्षात भगवान शिव ही बन जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यदि आप शिव बनना चाहते हैं, शिवरात्रि की जो है परम पवित्र पावन अवसर पर जो है मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम की प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला जी के माध्यम से भगवान शंकर अपने समस्त भक्तों को यह संदेश प्रसारित कर रहे हैं कि यदि आप जो वास्तव में भगवान साक्षात शिव स्वरूप बनना चाहते हैं, भगवान शिव बनना चाहते हैं, तो इन गुणों को आप अपने अंदर समाहित करें, तो आप भी जो है साक्षात भगवान शिव बन सकते हैं। चाहे आपका नाम कुछ भी क्यों ना हो, राम श्याम जो है सुरेश नरेश दिनेश जो है अनीता कविता सुनीता होकर कुछ भी क्यों ना हो, यदि आप इन 10 गुणों का पालन करेंगे तो आप साक्षात शिव शंकर भोलेनाथ बन जाएंगे। तो अधिक न कहते हुए अपना प्रवचन यहीं पर संपन्न करते हैं। आशा है आपके ज्ञान चक्षु जो है खुल गए होंगे और ये भगवान शिव का संदेश आपके मन और मस्तिष्क में जो है समाहित हो। इसी अभिलाषा के साथ एक बार पुनः हम महाशिवरात्रि की अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम भगवान शंकर से जो है प्रार्थना करते हैं कि आप जन कल्याण विश्व कल्याण की ओर प्रेरित हों, शिवत्व की सत्यम शिवम सुंदरम की भावना को सारे संसार में प्रसारित करें। हमारा देश भारतवर्ष विश्व गुरु रहा है और हम उसके प्रतिनिधि हैं, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए। तो जो शिवरात्रियाँ होती हैं ये कल्याणकारी रात्रियाँ होती हैं, जैसे इसमें कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए हमारा मन और मस्तिष्क हमें प्रेरित करता है कि हमें शुभ कर्म करना चाहिए। शुभ कर्म करने में कभी हमें देर नहीं करनी चाहिए और अशुभ कर्म को करते समय हमें 10 बार सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसका क्या जो है परिणाम होगा। तो कहने का मतलब ये शिवरात्रियाँ 10 शिवरात्रियाँ होती हैं, 12 शिवरात्रियाँ होती हैं और 12 शिवरात्रियों की हर महीने की त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यह शिवरात्रि आती है। पहली शिवरात्रि थी जिसमें जो है भगवान शिव का विवाह हुआ था। दूसरी शिवरात्रि में जो है माता महाकाली भगवान शिव पर जो है यानी कि उनको
जो है कपटी राक्षस समझकर, जो कि जो है एक राक्षस ने भगवान शिव का उद्धार कर लिया था, तो उनके छाती पर चढ़कर सवार हो गई थी। तो ऐसी प्रत्येक शिवरात्रि का कोई ना कोई महत्व है जी। तो ये सभी जो है ज्ञानपूर्ण रहस्यात्मक तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप इनसे लाभान्वित होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।